सपोज करो एक तो मार्केट के नज़दीक हो तो बढ़िया रहेगा, आपकी मंडी में आना जाना ईजी हो, या आप जो अपने खोलिए उसकी वेजिटेबल्स है वो इजीली प्रोवाइड करवा सको। बाकी दूसरा देखना कि आपकी जो लैंड है वो बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, कहीं आसपास में उसके ऐसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि आपके खोलिए उस पर सनलाइट ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने स्ट्रक्चर की आप प्लानिंग करनी है कि इस जगह लगाओ तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स अपने ना कि किस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें अपन ऑक्सीजन में सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जिसमें सबसे कम खर्चा होता है लो टनल। अब ये लो टनल की डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे वॉकिंग लो टनल हो गई या सिंपल लो टनल हो गई। बाकी बताऊँगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स इनमें ग्रो करते हैं। वो ग्रो करते हैं वॉकिंग टनल में सीड स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, जैसे अपने अजमेर में एक NRC है, नेशनल रिसर्च सेंटर सीड स्पाइसेस का, तो उसमें ज़्यादातर जैसे आप देखना कहीं आपको मौका मिले जाने का तो उसमें ज़्यादातर ये वॉकिंग टनल मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आ गया अपना पॉली हाउस आ गया, जो पॉलीथीन से कवर्ड होता है, पूरा साइड में नेट लगी रहती है। उससे नेक्स्ट है जैसे नेट हाउस, जैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार की नेट होती है, वाइट नेट भी होती है, ग्रीन नेट भी होती है, ब्लैक भी होती है। और लास्ट में आ गया जैसे शेड नेट। शेड नेट में हो गया कि जैसे ज़्यादातर ग्रीन कलर की शेड नेट यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन क्रॉप के हिसाब से इसको फिक्स करते हैं कि किसी क्रॉप को 50% शेड चाहिए, किसी को 75 चाहिए, किसी को 80% चाहिए, उसके हिसाब से अपन नेट सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर। बाकी स्ट्रक्चर्स में जैसे GI पाइप्स यूज होते हैं अपने। नेक्स्ट करना, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, जैसे लो टनल टेक्नोलॉजी आ गई अपनी, ये ग्रीन हाउस। अब आप जैसे सपोज करो अपने ज़्यादातर इसमें नवंबर दिसंबर और जनवरी में यूज करते हैं लो टनल्स को। ये सबसे पहले किया जाता है अपने, जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया, अपने खेत की बढ़िया तैयारी करो। तैयारी करने के बाद में इसमें लगती है ज़्यादातर कुकर बीट्स। करने के बाद में चैनल बनाए जाते हैं, आधा मीटर चौड़े चैनल बनाए जाते हैं, उसके बहुत साइड जैसे PVT टेक्नोलॉजी है। और पंजाब में एक, चलो आप लोग जैसे टचिंग एरिया के वो अगर पंजाब में जाने का मौका मिले तो एक मलेर कोटला नया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लोग कमा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मानिए जो लो टनल टेक्नोलॉजी है इसका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे महीना नवंबर दिसंबर का आया, मैंने बताया खेत तैयार किया, आधे मीटर चौड़े चैनल बनाएंगे, उसके दोनों साइड लगा देंगे सब्जियां। जैसे सपोज करो घिया कद्दू लगा दिया। घिया कद्दू लगाने के बाद में क्या होता है कि जैसे लोहे के एंगल आते हैं अपने, ठीक है, जैसे मेरी उंगली इस थिकनेस के आएंगे, इससे पतले भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो हाफ एंगल होंगे उनको बोलते हैं आर्चेज या हुक्स, तो वो लगा देंगे। जैसे अपने आधे मीटर का चैनल है और यहाँ जैसे सपोज करो अपने बेले हैं, तो वो एंगल को लाके और यहाँ ऐसे फिक्स कर देंगे अपने जमीन में। वो बड़ी बनाई मिलती है। आप अगर आपको और भी कॉस्ट कम करनी है तो आप बांस की भी बना सकते हो अपने। हाँ, उससे भी बन जाती है, आप बनवा भी सकते हो अपने लेवल पे, जैसे सरिये या कुछ ला के कटवा लो, उसको कोई चक्कर नहीं है, वो बना देंगे। तो जैसे वो फिक्स कर देंगे अपन, वो है जैसे 3-3 मीटर पे भी लगा लो, अपने लोड के हिसाब से आप फिक्स कर लो, जैसे 6 फीट पे कर ली, 4 फीट पे कर ली, 8 फीट पे कर ली, ऐसे अपने उस चैनल में लगाते हुए ले जाओ एंगल को। उसके ऊपर आपको लगानी है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जैसे 25 माइक्रोन की ज़्यादातर यूज करते हैं। उस पॉलीथीन को बिल्कुल पतली सी पॉलीथीन होगी 25 माइक्रोन की। उससे क्या है कि आपको जैसे नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर डाउन रहता है बिल्कुल पूरा रात को, तो अपने को जितनी भी कद्दू जाती सब्जियां हैं, जैसे कद्दू वर्गी सब्जियां हैं बेल वाली, उनको चाहिए टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए, उगने के लिए तापमान चाहिए। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा कि जैसे दिन के टाइम में जो धूप पड़ेगी वो उसमें और अंदर के टेम्परेचर में कम से कम भी 10 डिग्री का फर्क रहता है। तो जैसे बीज को गर्मी मिली, बीज उगेगा, उगे बेल बड़ी हो जाएगी, आप पानी लगाते रहो। सर्दियों में क्या है कि सर्दियों में एक काम करना, ओपन नहीं करना उसको। अगर 3 चीज़ों का ध्यान रखना, ठंडी हवा चल रही है तब भी ओपन नहीं करना है, या बिल्कुल टेम्परेचर बाहर डाउन है तब भी ओपन नहीं करना है। फुल सनलाइट है, सपोज करो जैसे अपने को धूप अपन बाहर जाते हैं, धूप अच्छी लगती है ना, उस टाइप की धूप है तो आप अपने को खोल के और अंदर से ब्रीडिंग कर सकते हैं। सिस्टम है तो आप लगा दो बेड।
अगर ड्रिप सिस्टम नहीं है, आपको फ्लड ही लगाना है, तो आप चैनल बना के, चैनल के साइडों में जैसे ऐसे होते हैं चैनल, तो उसमें जैसे पानी है ना, पानी आपके डायरेक्ट प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जो पौधा है आपका सीडलिंग है, उसके कांटेक्ट में पानी नहीं आना चाहिए, इतना पानी लगाना उसमें। अगर ज़्यादा, क्योंकि सब्जियां हैं, सब्जियों को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं चाहिए। अपने क्या होता है कि मैं ज़्यादातर अपने माइंड में ये रहता है कि यार पानी दो, पौधा सूख गया, पानी दो, पौधा सूख गया, कभी भी इतना पानी नहीं चाहिए। कम अंतराल पे दो, थोड़ा थोड़ा दो। अपने भर के रखते हैं तो उसमें डैम्पिंग हो पाती, वो सड़ जाता है। जैसे आप वो बैग में करा रहे हैं, इतने छोटे बैग बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, साइड में खाली करके बिल्कुल। इसके जैसे हाँ, बिल्कुल राइट। ऊपर से वो करके और खाली में पानी छोड़ खाली में पानी, वो आपने जो बताया कि थोड़ा सा आगे का नीचे। हाँ, और वाटर लेवल है ना, उससे पहुंचना चाहिए प्लांट्स तक, पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए सब्जियों को। तो ये जो चीज़ें जैसे बताई है मैं कि सिंपल, जैसे किसान भाइयों को ये मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो जितने भी अपने इनपुट्स हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इनका कम से कम यूज हो, इसलिए एक लिमिटेड एरिया में लगाते हैं इनको, बाहर ओपन में। तो लो टनल का ये है कि जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो हमें लोग लगाते हैं बाहर फील्ड में, हमारी फ्रूटिंग हो जाती है। ये फिर उससे ज़्यादा जैसे कोई हाइट बैंगन मिर्च, उसके लिए यूज़ करते हैं 7 से 100 वाली। और आगे जैसे स्पाइसेस के लिए 160 से 180 सेंटीमीटर वाली जो लास्ट वाली है, वो स्पाइसेस जैसे अपने हो गई, सौंफ हो गई, धनिया हो गया, उनके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा। अलग भी कर ही रहे हैं, अजमेर एक्सपेरिमेंट चल भी रहे हैं काफ़ी, उनकी रिकमेंडेशन भी है शायद। मार्केट में देखें तो अपनी ये मेन दिक्कत आती है कि उस टाइम आते हैं तो धूल बहुत जाती है या बाहर आती है, बाहर आती है। छत्तीसगढ़ में बहुत भरपूर हुए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में भरपूर हुए।